उसके बाद रोड दिए, बिजली दिए, पानी दिए। मान लीजिए कि कुछ कुछ योजना खाली कर रहे हैं, माने ये सब कोई दिक्कत नहीं है नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार जब से 2005 से आए हैं तो स्थिति थोड़ा ठीक हुआ है। मार काट, दंगा उंगा ये सब कम हुआ है। उसके बाद मान लीजिए कि नौकरी दिए। हम लोग 6 बजे के बाद घर से निकल नहीं पाते थे, छत पे सो नहीं पाते थे। हम लोग किसान थे, खेत में भी नहीं जा सकते थे। यादव ही तेजस्वी यादव कहते हैं एमओआई समीकरण हमारे पास है। बस यादव जी है, खाली यादव जी बनना। और नहीं होता था, जहाँ होता था कि उसका जो आरजेडी का वोट नहीं पड़ता था, वहाँ कोई 2-4 को समर्थक जाके स्याही बॉक्स में डाल देता था। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, देख रहे हैं आप भारत लाइव। बिहार में विधानसभा का चुनाव है और आपको भी उसी का इंतजार होगा जो जनता को इंतजार है, और हमें भी उसी चीज का इंतजार है। मतलब 3 तारीखों का, 6 तारीख, 11 तारीख और 14 तारीख। क्योंकि 6 तारीख को पहला मतदान होना है, 11 को दूसरा मतदान होना है और 14 तारीख को जो उसका है निर्णय आना है। अनाउंस हो चुका है इलेक्शन का डेट। उसके बाद विधानसभा का चुनाव तो नज़दीक अब हो ही गया है। और एक और बात आपको बता दें कि जितने मुस्तैदी से नेता तैयारी कर रहे हैं, उतने ही मजबूती से जनता भी तैयार है, किसे सत्ता में रखेगी और किसे सत्ता से बाहर करेगी। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर बिहार में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, उसके अलावा कई नेता हैं। एक सवाल और बनता है, 15 बनाम 20, 15 लालू यादव, नीतीश कुमार का 20। तो यहाँ पे मौजूद लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार के लिए बेहतर कौन। सबसे पहला सवाल आपसे, बिहार के लिए बेहतर कौन है, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। कुछ सोचे बिना नीतीश कुमार क्या दिए, क्या किए? ना नीतीश कुमार जब से 2005 से आए हैं तो स्थिति थोड़ा ठीक हुआ है। मार काट, दंगा उंगा ये सब कम हुआ है। उसके बाद मान लीजिए कि नौकरी दिए, उसके बाद रोड दिए, बिजली दिए, पानी दिए। मान लीजिए कि कुछ कुछ योजना खाली कर रहे हैं, माने ये सब कोई दिक्कत नहीं है नीतीश कुमार से। मजदूर को तो ध्यान दे रहे हैं। उन लोग को मान लीजिए कि एगो जनरल कर दिए कि गरीब हो या अमीर हो, जो 60 साल से ऊपर है उसको पेंशन लागू कर दे। हो गया पेंशन? 400 से 1100 हो गया। तेजस्वी यादव लगातार युवाओं की बात कर रहे हैं, 200 यूनिट फ्री बिजली का बात कर रहे हैं। क्या लगता है तेजस्वी यादव बनेंगे तो देंगे? ना वो देंगे ना, कैसे दे देंगे? माने पद पे जाने के बाद कोई नहीं दे सकता है। जो वादा जो मुख्यमंत्री बनने के लिए बोल रहे हैं, अगर बन जाएंगे तो वादा कोई भी सरकार अगर आएगा वो सरकार जो है सो पूरा नहीं कर सकता है। वो कह रहे कि जो 17 साल में नहीं हुआ था बिहार में, हम 17 महीना में किए हैं। नहीं तो 17 साल में जो कर दिए, उनके पीछे तो उनके पिताजी भी तो 15 साल रहे हैं, तो वो काहे नहीं कर दिए? 17 महीने या 17 साल में जो कर दिए, अब वो दूसरे जो आगे विकास जो किया उसके बाद अब वो छाल ही चाटने का काम कर रहे हैं, वो थोड़े होगा। कुछ लोग कहते हैं कि लालू यादव को सामाजिक न्याय के लिए जाना जाता है, लेकिन हम आपसे एक सवाल पूछते हैं कि लालू यादव के नाम लेते ही सबसे पहले मन में क्या विचार आता है? लालू यादव के नाम लेते ही सबसे मन में विचार आ जाता है कि जो हम लोग बचपन में देख पाए हैं। हम लोग 6 बजे के बाद घर से निकल नहीं पाते थे, छत पे सो नहीं पाते थे। हम लोग किसान थे, खेत में भी नहीं जा सकते थे। थ्रेसर से हम लोग के यहाँ रात में दौड़ी नहीं होता था, बैल से भी दौड़ी नहीं होता था। उस समय की हम बात करें जब हम लोग बचपन थे, हम लोग रात बिरात कहीं रोड सड़क नहीं था, क्या झेले हैं वो समस्या हम लोग बहुत अच्छी तरह जान रहे हैं। 125 यूनिट बिजली फ्री मिल रहा है आपको? हाँ, मिल रहा है। आपके गांव में महिला मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत महिलाओं को पैसा मिला है? हाँ, मिला है 10,000 रुपया। एक सवाल और मेरा आपसे, तेजस्वी यादव काफी जोर शोर से लगे हुए हैं, क्या लगता है जनता का विश्वास जीत पाएंगे तेजस्वी यादव? ना वो विश्वास जीतने के लिए उनको बहुत अभी और 10-20 साल मेहनत करना पड़ेगा जनता के बीच में। उसके बाद वो आएंगे। जो छवि उनके दाग लग गया है, तो दाग हटाने में बहुत समय लगता है। दाग हटाने में समय लगता है और इतने दिन में वो दाग नहीं हटा पाएंगे। उसके लिए और उनको इंतजार करना पड़ेगा जनता के बीच, और जातिवाद से ऊपर उठ के और उनको और हर क्षेत्र में काम करना पड़ेगा। तेजस्वी को 10 में कितना नंबर देंगे आप? तेजस्वी को 10 में कितना देंगे? 2% देंगे। मतलब 2 नंबर? 2 नंबर देंगे। सभी लोग आप लोग नीतीश कुमार कह रहे हैं, क्यों बेहतर है नीतीश कुमार? नीतीश कुमार बेहतर है। सबसे बिजली देख रहे हैं, दे रहे हैं 22 घंटा एकदम, और रोड देख रहे हैं, सब चीज़ है सुविधा नीतीश कुमार में। हम लोग रात को जहानाबाद से भी आ सकते हैं,
12 बजे रात के, 1 बजे रात के भी आते हैं। हाल ही में हम गए थे 9 बजे रात के एकौरपुर साइड में, उस लालू यादव के रीजन में हम लोग 5 बजे के बाद उधर कोई नहीं जाता था। अच्छा एक बात बताइए हमको, आप लालू यादव का नाम ले रहे हैं और लालू यादव के बारे में बता रहे हैं, एक बात बताइए, तेजस्वी यादव चाह रहे हैं कि बिहार में रोजगार दें, युवा के लिए बेहतर सोचे, पलायन रोके, तो क्या लगता है तेजस्वी यादव जनता का ना विश्वास ये सब जीतेंगे? जुमला है, वो सब जुमला है। सब जुमला है। हाँ वो सब जुमला है, झूठ मूठ। अच्छा एक सवाल और बताइए, आपने 2005 की पहले की बात रखी है, हम्म। कानून व्यवस्था अभी और नीतीश के समय और लालू के समय में सबसे बड़ा अंतर क्या दिखाई देता था? ये कानून तो इतनी घड़ी है, उस समय था दबंगई था। कौन चला रहा था सरकार? उस सरकार वो सब एथी वाला चला रहे थे, दबंग आदमी। दबंग आदमी दबंग सरकार आदमी, चला रहा था। प्रशासन वाला भी जाइए तो कोई दबंग हो गया ना, विधायक उधायक, तो जाके अलबल बोलिए, चाहे ब्लॉक में है, सब चीज में है, दबंगई चलता था। दबंगई अब वो सब बात नहीं है, हम्म। अब वो सब बात नहीं है। अच्छी अभी तरह से पुलिस हाँ। सुनता है, हाँ खूब आराम से, खूब आराम से सुनता है आराम से सुनता है। 125 यूनिट बिजली फ्री मिल रहा है आप लोगों को। एकदम। अच्छा एक बात और देखिए, लालू यादव का राजनीति का आधार क्या था बिहार में? वो तो जातिवाद। जातिवाद। तेजस्वी यादव को कौन सा जाति सबसे ज्यादा बदनाम कर रहा है? जादव जी, यादव ही। तेजस्वी यादव कहते हैं एमओआई समीकरण हमारे पास है। बस बस जादव जी है, खाली जादव जी बदनामी। जादव जी। हाँ बस बस। अच्छा एमओआई समीकरण बिहार में 31% है, कुर्मी 3% है। 3% वाला पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री बन रहा है, लेकिन 31% वाले मेहनत कर रहे हैं लेकिन नहीं बन पा रहे हैं। सबसे बड़ा कारण क्या है? यही जातिवाद है, ये थी जुमलाबाजी आई थी, ये नरसंहार ये सब जो होता है ना, हाँ। ये सब लालू यादव के छवि का कितना असर पड़ता है तेजस्वी पे? बहुत 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 असर है। बहुत असर है। आप बुजुर्ग हैं चाचा, आपका नाम क्या है? हमारा नाम है प्रमोद कुमार। प्रमोद कुमार। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने तो 2005 के पहले का दौर देखा है, खेती करने जाया करते होंगे, खेत में जाते होंगे, शाम में सुबह जब भी जाते होंगे, उस समय का समस्या क्या था और अभी क्या अंतर दिखाई पड़ता है? तलाह में छीना छोरी झपटा झपटी, डर रहता था मन में? मन में बहुत डर रहता था। वोट चोरी हुआ आपका? ना वोट चोरी नहीं हुआ। वोट चोरी का तो लगातार राहुल तेजस्वी सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो वो तुम जे हार जा है हाँ। तो ओकरा ला तो मान लो कि आदमी कहबे ना कर रहा है कुछ है। वोट तो जे आदमी एक वोट सारी आदमी दे रहा है, गरीब रहे चाहे अमीर रहे, एक वोट के अधिकार सब आदमी के है। पहले हल पहले 2005 के पहले हल कि जे आदमी जादव के गांव हल तो जादव बूथ कैप्चर कर ले हल, जे भूमिहार के 2005 के पहले ये होता था, पहले होता था, लेकिन अब नहीं होता है। अब एक वोट चोरी लेकिन अभी राहुल तेजस्वी कह रहे कि अब कह रहे वोट चोर गद्दी चोर। वो तो झूठ कह रहे हैं। झूठ कह रहे हैं। हाँ वो तो जैसे पुलिस पर एक आदमी जैसे कोई है, एक किसी से पूछ लीजिए, एक वोट से ज्यादा आदमी 2 वोट न दे सका है, इतना व्यवस्था है वहाँ। कहते हैं ईवीएम हैक होता है। हाँ। ईवीएम हैक नहीं होता है। ईवीएम जैसे ईवीएम पर आप वोट देते हैं किसी पार्टी को, तो वो जैसे माने पी करता है, अब बढ़ता है, जो जिस पे दो वही दिखता है, वही दिखता है। लेकिन पहले क्या होता था? पहले होता था बैलेट पेपर से, तो बैलेट पेपर फरवा लीजिए 50 गो, एक आदमी मार रहा है और एक आदमी चपोट के ना रहा। मतलब कहना ये चाहते कि पहले वोट चोरी का प्रोसेस हाँ था। हाँ एकदम प्रोसेस था। और नहीं होता था, जहाँ होता था कि उसका जो आरजेडी का वोट नहीं पड़ता था, वहाँ कोई 2-4 को समर्थक जाके और स्याही बॉक्स में डाल देता था, सब ताकि सब हाँ, गड़बड़ हो हाँ जाए। सब गड़बड़ हो जाए। कैसे बदलाव दिखा इन चीजों को लेकर आप लोग को? कौन बदलाव किया? वो तो नीतीश कुमार ना, नीतीश कुमार। हाँ नीतीश कुमार की ये प्रशासन लेकिन के नीतीश कुमार के तबीयत पे सवाल खड़ा करता है विपक्ष की तबीयत नहीं ठीक अरे है। ना वो ठीक है, तबीयत ठीक है। तबीयत ठीक है। हाँ तबीयत ठीक है खाली किसान तो नीतीश कुमार लगता है कि इस बार फिर से जनता का भरोसा एकदम, जीत पाएंगे? पक्का 100%। 100%। 100% है एकदम। अच्छा एक बात और, लोग सवाल पूछ रहे थे जब हम लोगों के बीच जाते हैं तो कि तेज प्रताप यादव तेजस्वी से अलग हो गए। ना वो सब दिखावा होगा। हाँ सब दिखावा है कि सब दिखावा है, सब दिखावा है। तब सब दिखावा है।
चलिए इनसे एक सवाल ले लेते हैं। ये बोल रहे थे कि हमसे नहीं पूछिएगा, तो क्यों नहीं इनसे भी? चलिए बता दीजिए, लीजिए। नहीं, क्यों हम आपसे नहीं पूछेंगे? आपको कौन ठीक लगता है, तेजस्वी की नीतीश? ठीक तो है नीतीश। ठीक है नीतीश। क्यों ठीक है नीतीश? ठीक है, आप बताइएगा जो मन में बात है, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब। जो 2005 के तुलना कर रहे हैं जैसे अभी से, तो आज की स्थिति में नीतीश कुमार ठीक हैं। लेकिन एक बात आप शायद देखे हो या नहीं, हम आपको बताते हैं क्या हो रहा है कि मेट्रो शुरू हुआ है, अब हम ही बिहारी हैं, हम लोग बिहारी हैं, और उसमें लोग पान गुटखा थूक दे रहे हैं। कितना सही है ये? जो बिहारी की आदत जैसे छूटने वाला ना है, सबसे सरकार करके दे रहा है और हम उसको खराब कर रहे हैं। खराब कर रहे हैं। पहली बार मेट्रो आया है, खुश हैं आप? हाँ, खुश हैं। किराया पता है कितना है? ना किराया 15 रुपया। जाएंगे तो घूमिएगा? घूमे करेंगे। हाँ, जैसे बिहार में ना घूमे हैं, लेकिन बाहर में हम बहुत घूमे हैं। लेकिन पटना में अब हो गया, अब तो आप पटना भी जाएंगे तो घूम सकते हैं। तेजस्वी को 10 में कितना नंबर देंगे आप? तेजस्वी के अभी हम नंबर न देंगे हम। अच्छा चलिए ये बताइए, जदयू और बीजेपी मतलब एनडीए गठबंधन, या एक तरफ इधर लालू यादव मतलब आरजेडी लालटेन, और दूसरे तरफ इधर है एक और उनके साथ राहुल गांधी कांग्रेस, दोनों में से किसके साथ आप जाएंगे? कौन से गठबंधन में? इससे हम तो बीजेपी गठबंधन में हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन की सरकार बेहतर है आपके हिसाब से? तो देखिए, ये हमारे साथ स्थानीय लोग मौजूद थे। क्या कुछ कह रहे नीतीश कुमार के बारे में, लालू यादव के बारे में, तेजस्वी यादव के बारे में। और देखिए, हमने दोनों सवाल पूछा है कि 2005 से पहले बिहार की क्या स्थिति थी। और देखिए, कुछ लोग हैं जो कहते हैं लालू यादव ने सामाजिक न्याय दिलाने का काम किया, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि लालू यादव के नाम सुनते ही एक ही शब्द याद आता है, वो है जंगल राज। नीतीश कुमार का भी कई सवाल जो है हमने आमतौर पे पूछा है कि क्या नीतीश कुमार ने कितना बिहार के लिए बेहतर किया है, क्या विकास किया है, क्या 125 यूनिट बिजली फ्री जो है वो मिल रहा है। तो लोगों का साफ तौर पे क्या कहना था आपने सुना है। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। भारत लाइव देख रहे थे आप, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681